हेलो फ्रेंड्स, कहानी का द्वितीय भाग इस प्रकार है। अब क्या दुष्यंत शकुंतला को अपनी रानी बना देंगे? शकुंतला दाम्पत्य सुख को प्राप्त करेंगी? नहीं, ये कहानी सरल नहीं, परीक्षा है ये शकुंतला की, उनके प्रेम और समर्पण की। मार्ग में शकुंतला अपना मुख प्रक्षालन करने रुकी एक सरोवर पर और अपने मुख को धुलते समय कब मुद्रिका सरोवर में चली गई, उन्हें पता ही न चला। अब दुष्यंत के दरबार में है शकुंतला, पर दुष्यंत तो उन्हें पहचानते ही नहीं। श्राप फलित हो गया। शकुंतला ने मुद्रिका दिखानी चाहिए, पर मुद्रिका तो उंगली में है ही नहीं। ये क्या हो गया? क्या करें शकुंतला? विधि से जीतना मनुष्य के हाथ में नहीं। सो खाली हाथ खाली हृदय शकुंतला लौट गई, पर वो कर्म के आश्रम में नहीं गई। कश्यप ऋषि के आश्रम में उन्होंने शरण ली। भविष्य में शकुंतला को ज्ञात हुआ वो खाली हाथ और खाली हृदय नहीं थी। ये उनका भ्रम था कि वो खाली हैं। उनके गर्भ में भारतवर्ष का भविष्य था। दुष्यंत की संतान थी। कुछ समय उपरांत शकुंतला ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो बड़ा रूपवान, बलवान और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। कश्यप ऋषि के आश्रम में उनका पुत्र बड़ा होने लगा। उसका नाम भरत रखा गया। अभी भविष्य में और भी खेल हैं। विधाता के रहस्यों को समझना आसान नहीं। शकुंतला की मुद्रिका एक मछुआरे को मिल गई। वह मुद्रिका राज मुद्रिका थी, सो मछुआरे को पहचानने में देर न लगी। यह राज परिवार की मुद्रिका है। अब कहानी में दुष्यंत को पीड़ा, ग्लानि और विरह का कष्ट होने वाला है, जो कभी शकुंतला ने सहा था। मछुआरा दरबार में उपस्थित हो गया, मुद्रिका के साथ। दुष्यंत के हाथों में मुद्रिका है अब। और ये क्या, दुष्यंत के मस्तिष्क में विचारों का ये कैसा तूफान! सब स्मरण हो गया दुष्यंत को। अब दुष्यंत की स्थिति बावलों जैसी हो गई। काटो तो खून नहीं, ये क्या कर दिया! स्वयं ही अपने प्रेम का, अपने संबंध का ये हश्र कर दिया। अब वो शकुंतला को लेने चले, पर राह शकुंतला के लिए आसान नहीं थी, तो दुष्यंत के लिए भी अत्यंत दुस्तर थी। दुष्यंत को शकुंतला कौरव ऋषि के आश्रम में नहीं मिली। मिलती भी कैसे थी ही कहाँ वहाँ। आज दुष्यंत खाली हाथ खाली हृदय लौट गए। विधाता भी ना सूद समेत कर्मों का फल देता है। आज दुष्यंत ये भली भांति समझ गए थे। इधर शकुंतला भरत को लेकर अत्यंत ही जागृत थी। उनकी शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण कश्यप ऋषि के आश्रम में और शकुंतला के प्रेम में आंचल तले सुचारू रूप से हो रहा था। भरत बड़े ही साहसी और उत्साही बालक थे। उनके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण था। ऋषियों मुनियों ही नहीं, वन्य जीव भी उनके साथ प्रेम से रहते थे। सिंह भी उनके साथ खेलता था। अब दुष्यंत की प्रतीक्षा समाप्त होने का समय आ गया है। युद्ध में इंद्र की सहायता करके वे लौट रहे हैं और कश्यप ऋषि के आश्रम में कुछ समय विश्राम का निर्णय लिया है। अब क्या होगा? जो रहस्य भविष्य ने अपने आंचल में छुपा रखा है, आज वो खुल जाएगा। दुष्यंत को उनका परिवार मिल जाएगा। शकुंतला को उनके प्रियतम मिल जाएंगे। दुष्यंत ने जैसे ही आश्रम परिसर में प्रवेश किया, एक तेजस्वी बालक को देखा। वह बालक सिंह के दांत गिन रहा था। अद्भुत था वो दृश्य दुष्यंत के लिए, और वो बालक उन्हें विस्मित कर रहा था। अचानक से शकुंतला उस बालक की तरफ बढ़ी। भरत, भरत, उन्होंने पुकारा भरत को। और दुष्यंत को सब समझते देर न लगी। उनका पुत्र, उनकी पत्नी उनके समक्ष थे। अब दृश्य बदल गया था। दुष्यंत का परिवार अब उनके साथ था। दुष्यंत की आंखों में प्रसन्नता और ग्लानि दोनों के अश्रु थे। शकुंतला का तप, समर्पण रंग लाया था। उनकी परीक्षा पूर्ण हो गई थी। ये कहानी आर्यावर्त की देवी की है, भरत की माता की है, जिनके नाम पर आर्यावर्त भारतवर्ष बना। यह उस भारतवर्ष की कहानी है जहाँ सूर्य उदित होता है। पूर्व की कहानी है ये पश्चिम की कहानी नहीं है, जहाँ प्रेम का रंग गुलाबी नहीं गेरुआ होता है, सूर्य के समान प्रचंड, तेजोमय, आभावान। जहाँ प्रेम कामुकता की अंधी पहेली नहीं, वरन तप और त्याग का दृढ़ संकल्प पत्र है, जो मिटाए नहीं मिटता। और शकुंतला शिव रूप की देवी नहीं, ज्ञान, समर्पण, प्रेम, तप समस्त गुणों को स्वयं में समाये एक अद्भुत नारी हैं। सिर्फ मेनका नहीं, ऋषि विश्वामित्र की पुत्री हैं वो, भरत की माता हैं वो। वास्तव में शकुंतला अद्भुत हैं, अद्भुत।